तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जैन 5 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा था, इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर और क्वीन मेडुसा टाइम को बाय कर रही थी, मगर जो रेनिजी होता है वो समझ जाता है कि जैन कुछ बड़ा कर रहा है, इस वजह से उन दोनों को छोड़कर सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। मगर वो जैसे ही जियान के पास पहुंचता है तभी जियान के चेहरे पे आ जाती स्माइल और साथ ही उसके पैरों में दौड़ने लगता है थंडर, जिस वजह से जियान एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और उससे हजारों फीट दूर जाके अपीयर होता है। इस वजह से जो रेनिजी का अटैक होता है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है और वहीं पे जो रेनिजी होता है वो भी जियान की स्पीड को देख के एकदम से फुल हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर क्या ही खतरनाक स्पीड इसकी, और तुरंत ही फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता, मगर अब जियान को पकड़ भी नहीं पा रहा होता है। इस वजह से वो काफी तिल भी नहीं लगता, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके ऊपर हमला कर देते हैं क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर, और उन दोनों ने अभी के लिए अपने अटैकों को कंबाइन कर लिया था। इस वजह से उनकी जो अटैक की पावर होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से जो रेनिजी होता है अब उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था, इस वजह से तुरंत ही पीछे मुड़ता है और उनकी अटैकों को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है, और इसी बीच वो दोनों उसके करीब पहुंच जाती है और फिर उसके ऊपर लगे तेरी अटैक करने लगती है, जिस वजह से रेनिजी उनके साथ बिजी हो जाता है, क्योंकि दोनों की जो बैटल कॉम्बैट है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इस वजह से रेनिजी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही दोनों के ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों काफी दूर पीछे खिसक चली जाती हैं। हालांकि उन दोनों की जो फाउंडेशन और उनकी जो बॉडी वो काफी स्ट्रॉन्ग हो, मगर फिर भी जो रेनिजी के अटैक उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे और इसी वजह से उन दोनों की जो हालत थी वो खराब हो गई थी। मगर अभी के लिए उनका मकसद रेनिजी को हराना नहीं है, बस जियान को थोड़ा सा टाइम देना है। इसी वजह से वो दोनों अपनी चोटों को बोल के उसके ऊपर टूट पड़ती और लगे तेरी मचा देती है, जब पे बस वो रेनिजी से मार खाती जा रही होती, जिस वजह से उन्हें काफी सारी चोटें भी आ रही थी, मगर वो उन सभी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और कंटिन्यू हमले कर रही थी। और ये क्वीन मेडुसा का पागलपन फाइट के बीच में। और यहाँ पे दूसरी फाइट की बात की जाए मास्टर की, तो वहाँ पे मास्टर बुरी तरीके से उन दोनों को बचाने में लगी थी, जहाँ पे टियानिया जी ने अपने भाई के साथ हाथ मिला भी लिया था, मगर वो फिर भी मास्टर के बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। तभी जो मास्टर थे उसमें जाके जड़ देते, जिस वजह से वो फुटबॉल की तरह काफी दूर तक लुढ़का हुआ चला जाता है। इसी वजह से उसकी नजर जाती है अपने थर्ड भाई की तरफ और वो चिल्लाती बोलता है, अबे गधे रेनिजी, क्या तू अभी के लिए पागलों की तरह इन लड़कियों के साथ फाइट करने में लगा है? जल्दी से इनका गेम खत्म कर, वरना हम लोगों के घोड़े लग जाएंगे, हमें मार डालेगा और फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर होगा। और वो ये सब बोल ही रहा था तभी उसके पास मास्टर आ जाते और उसमें जड़ देते, जिस वजह से वो जाके एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और देखून की उल्टियां और देखून की उल्टियां। और फिर जब ये रेनिजी देखता तो समझ जाता है सिचुएशन की गंभीरता को, इसलिए वो अपने मन में बोलता कि अभी के लिए मैं इस लड़के को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे अभी के लिए अपने टारगेट को चेंज करना होगा और मुझे इन लड़कियों में से एक लड़की को दबोचना होगा। और इतना बोलते वो अपना टारगेट बना देता है लिटिल फेई डॉक्टर को और वो हमला कर देता है उसके ऊपर, जहाँ पर वो सबसे पहले जो लिटिल फेई डॉक्टर फड़फड़ा रही होती है उसे लॉक कर देता है अपने स्पेस लॉक के अंदर। इस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर के आसपास का स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। इस वजह से वो अपनी पूरी बुल पॉइजन बॉडी को रिलीज कर देती है, मगर वो फिर भी मूव नहीं कर पा रही होती है। ये देखे टियानी जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फ्लैश की तरह चमकता है और पहुंच जाता है लिटिल फेई डॉक्टर के पास और उससे बोलता है, ओए छोरी, आज तक तू मेरे साथ जाएगी मेरे घर। और फिर जब ये सब क्यों मेडुसा देखती है कि रेनी जी ने अपने टारगेट को चेंज कर लिया है और उसका टारगेट है लिटिल फेई डॉक्टर, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने एक अटैक को बनाती है और रेनी जी के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। मगर जो रेनी जी होता है चारों तरफ देखता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से जो स्पेस होता है वो पूरा टूट जाता है और क्वीन मेडुसा का जो अटैक होता है वो आसमान में ही नष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो रेनी जी होता है लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है, ओ प्यारी सी सुंदरी, अब तो मेरी हुई। और इतना बोलते ही उसका जो हाथ होता है लिटिल फेई डॉक्टर की गर्दन की तरफ बढ़ जाता है, मगर वो उसकी गर्दन को छू पाता उससे पहले उसके पीछे से एक आवाज आती है, ताऊ थोड़ा सा थम जाए, इतनी भी जल्दी किस बात की। ये सुन लेकिन जो रेनी जी होता है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर जियान के हाथ में होता 5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे जियान एक पल की देरी ना करती हुई सीधा हमला कर देता है रेनी जी के ऊपर। ये देख के जो रेनी जी के हवा होते पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलते हुए उसकी तरफ पड़ रहा है, जो कि देखने में तो काफी था आई कैचिंग, क्योंकि चुटकू सा 5 कलर का है, मगर उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। और इसी वजह से रेनी जी के डर के मारे पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा है इसकी जो पावर है वो एक टियान क्लास की मिड लेवल की 2 स्किल जितनी है। इसलिए वो तुरंत ही लिटिल फेई डॉक्टर छोड़ता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और बोलता अर्थ बेल। और इतना बोलते कि उसने एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से आसमान के अंदर से एक बहुत ही बड़ा घंटा उसकी तरफ पड़ रहा होता है, मगर उस घंटे के रडार में लिटिल फेई डॉक्टर भी होती है। मगर तभी अचानक से एक बड़ा सा चाबुक आता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर को खींच ले जाता है, और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बोलती क्वीन मेडुसा, और वो चिल्लाती बोलती है, मेरे ओजी की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, अब तो मैं सुंदरियों को ढूंढना जाकर हेल में ढूंढना। और यहाँ पे जो बड़ी सी बेल होती है वो रेनी जी को कवर कर लेती चारों तरफ से, मगर यहाँ पे जो जियान तो उसे उसके डिफेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी तुरंत ही विंग्स का यूज करता है और वहां से पीछे हटने लगता है और अपनी हैंड साइन को चेंज करता रहता है साथ में और बोलता है ब्लास्ट। और उसके इतना बोलती है कि जो 5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस था तो वो बेल के पास जाकर रुक जाता है, और उसे देख के जो रेनी जी की चड्डी होती है वो गीली होने लगती है। तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि 100 मीटर के एरिया के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो तुरंत ही राख बन जाती है, और इसके अंदर से जो बेब बॉय निकलती है उससे कई दूर तक के जो पहाड़ होते हैं टूट के बिखर जाते हैं, और जो रेगिस्तान होता है वो और भी बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। और इसी चीज से इसकी पावर का आइडिया लगाया जा सकता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक था। अगर इसकी जगह यहाँ पे टियानी जी भी होता तो उसका भी इससे नामो निशान मिट जाता। और फिर जिस जगह पे अभी रेनी जी होता वहाँ पे बन चुका था एक बड़ा सा लोटस और चारों तरफ अभी एकदम
एकदम धुंध फैली होती तभी जो क्वीन मेडुसा होती है उसी धुंध से बाहर निकलती है और वापस आ जाती है अपने भौकाली रूप के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, और अपनी पावर का यूज करती है और पूरी धुंध को साफ कर देती है। जिसके बाद वो देखने लगती है अपने ओजी को और बोलती, ओजी तुसी कितने ओजी, मुझको दिख नहीं रहे हो। तभी अचानक से उस धुंध के अंदर से निकला था जियान एकदम टकाटक, जैसे सही सलामत देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा को एक रिलीफ मिलता है। और फिर जो जियान होता है वो भी अपने आप को साफ करता और बोलता है, यार मैंने नहीं सोचा था ये 4.5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस इतना ज्यादा भयानक होगा, जिसे बनाने में मेरी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी पूरी बॉडी वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। और फिर कुछ पहले बाहर निकालता और उन्हें खा लेता और फिर दिखता रैनी जी की तरफ जहाँ पर वो लास्ट टाइम था, मगर अभी के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअलाइजेशन का यूज करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए कि अब उस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और फिर ये सब देख के जान भी हैरान हो जाता और बोलता, ओ माय गॉड, अरे इस बात की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा एंग्री बुद्धा लोटस इतना खतरनाक होगा, एक से चेंज के वॉरियर का पूरी तरीके से पत्ता साफ कर देगा। और अगर गलती से मेरे पास 5 कल की हेवनली फ्लेम होती और फिर मैं उससे अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाता, तो फिर मुझे इस बात का डर है कि मैं एक बेंशन का पत्ता साफ कर दूंगा। अभी उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा आ जाती है और क्वीन मेडुसा बोलती है, ओ जी तो उससे ठीक तो होना जी। तो जियान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं जब भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक भी हेवनली फ्लेम को और ऐड करता हूँ तो उससे जो एग्जर्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर जो दुर्गी की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई, बनना तो सब कुछ ठीक है। वहीं पे उन दोनों ने भी अभी के लिए इस अटैक की भयानक पावर को सेंस कर लिया था, इस वजह से उनकी हवा भी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। यहाँ तक कि जो मास्टर थे वो भी हैरान परेशान और बोलती, यार मेरा चेला तो बड़ा खतरनाक निकला यार, मैंने भी अभी के लिए इस बात की उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये 4.5 हेवनली फ्लेम के अंदर इतना खतरनाक अटैक को बना देगा। लेकिन ये बात भी एकदम सच है, मेरे चेले के अलावा कोई ऐसा बंदा है भी नहीं जो हेवनली फ्लेम को मर्ज कर पाए। और फिर जो ट्यानी जी और उसका जो भाई होता वो अभी के लिए देख रहा होता उस जगह पे जहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट हुआ है, जिसे देखकर उन लोगों की अभी के लिए एकदम से हवा टाइट हो चुकी होती है, क्योंकि वो दोनों अभी के लिए अपनी पावर को कंबाइन कर ले मगर फिर भी इतने पावरफुल अटैक को नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से अब वो दोनों जब जियान को देखते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि जियान केवल 1000 की 8 स्टार पर है, मगर फिर भी उन दोनों की जी फट रही है उसे देखकर। और इसी वजह से ट्यानी जी होता वो बोलता है, ये लड़का बहुत ही मिस्टीरियस है। लेकिन तभी उसका सेकंड भाई बोलता है, ये सब तो ठीक है, मुझे अभी के लिए थर्ड भाई कहीं पे भी नहीं दिख रहे और साथ ही उनका ऑरा भी पूरी तरीके से गायब हो गया है। ये सुनकर ट्यानी जी हैरान हो जाता और बोलता है, लगता है इस लड़के ने पूरी तरीके से राख बना दिया मेरे भाई को। मगर ये बात काफी हैरानी की है कि मैं भी अभी के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर लूं, मगर मैं फिर भी 6 चेंज की बॉडी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अभी के लिए जो फाइट है वो बाहर में जाए, हम लोग यहाँ से भगते हैं, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं है, जल्लाद है। और इतना बोलती कर वो दोनों वहां से भागने का डिसाइड करते हैं और वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी मास्टर की चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि जनाब आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, और अपनी क्रिस्टल देके से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हैंड को बनाते और हमला कर देते उन दोनों के ऊपर। इस वजह से वो थोड़ा बहुत भागने की कोशिश करते हैं, मगर मास्टर उन्हें दबोच लेते हैं। ये देखो दोनों अपनी पूरी देह को रिलीज कर देते और काउंटर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो मास्टर होते हैं बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है और उन दोनों को सीधा दे मारते हैं जमीन में, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता और उनकी दोनों की हालत खराब। और देख उनकी उल्टियां, देख उनकी उल्टियां। मगर तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते और मास्टर के ऊपर हमला ना करके वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ये देख के जो मास्टर एकदम फ्लैश की तरह चमकते और जाके सीधा अपेयर होते हैं डीईजी के सामने और उसे कैद कर लेते अपने स्पेस लॉक के अंदर। ये देख के जो डीईजी होता है काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, चलो अगर मैं यहाँ पे मरूंगा तो फिर तुम मेरे साथ तुम भी मरोगे। और इतना बोलते कि उसका जो दुखी का फ्लो था काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने वाला था। ये देख के जो मास्टर की हवा होती है काफी चेंज हो जाते हैं और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं और अपने हाथ में दुखी को लाते और सीधा रैनी जी की छाती की आर पार कर देते हैं। इस वजह से उसकी जो लाइफ फोर्स होती है वो खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद मास्टर उसके हाथ को पकड़ते और उसके हाथ में से निकाल लेते उसकी स्पेस स्ट्रिंग, जिसके बाद उसे उठाते और जियान के पास फेंक देते और बोलते हैं, इसकी स्पेस स्ट्रिंग को चेक करो। और उनकी इतना बोलती है जो मास्टर होते वो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो चले गए थे ट्यानी जी का गेम बचाने के लिए। वहीं पे जो जियान था तुरंत ही उस स्पेस स्ट्रिंग को पकड़ लेता है, जहाँ पर अब उसके पास 2 स्पेस स्ट्रिंग थी, जहाँ पे जियान ने एक रैनी जी को मार के ली थी। और वो दोनों जैसे कि अभी के लिए मारे गए हैं, इसी वजह से स्पेस स्ट्रिंग के ऊपर जो लॉक लगा होता है वो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से उन्हें स्कैन कर डालता है, जहाँ पे कुछ देर ताका-झाकी करने के बाद जियान के हाथ में आ जाता है एक गोल्डन स्क्रॉल, जिसे देखकर जो लिटिल फेरी डॉग और क्वीन मेडुसा होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते जो कहा है। लेकिन जो जियान था वो बहुत ही अच्छे से उसे पहचानता था, इस वजह से वो जोर-जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है, इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो मैं ठरकी जियान भी पहलवान, क्योंकि ये स्क्रॉल वही है जिसे मुझे खरीदना था उस स्पेशल ट्रेड फेयर के अंदर, मगर हमारा उस टाइम जो लक्ष्य था वो काफी अलग था, इस वजह से हम लोगों ने इसे नहीं खरीदा। मगर किस्मत देखो ये मेरे पास फिर भी आ गया। जिस उनकी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है और बोलते ऐसे ही बोलते किस्मत, क्योंकि हम लोग को इसके बदले कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं देनी पड़ी और फिर भी हमें ये मिल गया। और फिर सब सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है ये तो अच्छा ही है, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग बहुत ही गंदे थे, इन्होंने लड़कियों को काफी परेशान किया है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और बोलते मगर अभी के लिए मास्टर के साथ क्या हो रहा होगा, क्या मास्टर अभी के लिए एकदम सही सलामत है। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती बोलती है बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम, अभी के लिए याओला की जिस तरह की स्ट्रेंथ है ट्यानी जी कुछ भी कर ले उनके सामने कुछ नहीं काम करेगा। और उसके पूरे वर्ड खत्म हो पाते उससे पहले जो मास्टर होते वापस आ जाते हैं और उनके अभी के चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और बोलते आज तो मजा ही आ गया, काफी लंबे टाइम बाद इतनी अच्छी फाइट को लड़ा है और साथ ही अपने बदले को भी पूरा किया, क्योंकि इन 3 कुत्तों ने एक बार मुझे दबोच के बहुत मारा था, इस वजह से आज जाके इनसे बदला पूरा हुआ है। मगर तभी जो जियान होता है एकदम सीरियस होती है, बोलता मास्टर कहते बिल्कुल भी चिंता मत को छोड़े, मिल गया जो हमें चाहिए। और
और इतना बोलती है जो मास्टर ने चौथा टुकड़ा जियान को दे देते हैं, जिसे लेती जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जियान ने इसे पाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट डाली है और फाइनली आज उसके पास चारों हैं। मगर तभी जो मास्टर थे वो जियान से बोलते कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमने जो यहाँ पे आतंक रखा है उससे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा और साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम का फोर्थ टुकड़ा, तो सभी लोग बिना मतलब में हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इस वजह से हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। और अब आप लोग इसके थर्ड पार्ट के अंदर देखोगे प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम की लोकेशन और साथ ही जियान की न्यू टियान क्लास की टेक्निक और साथ ही स्टार्ट होगी एक नई जर्नी जहाँ पे जियान की सभी बंदी होंगी एक साथ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल की मेंबरशिप भी ले लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।